सावधान, स्टेरॉयड युक्त दवाएं छीन सकती हैं आंखों की रोशनी। ग्लूकोमा सप्ताह। अगर आप 6 सप्ताह से ज्यादा स्टेरॉयड दवा खा रहे हैं या इससे युक्त दवा का इस्तेमाल त्वचा पर कर रहे हैं, तो ऐसी दवाएं आंखों की रोशनी छीन सकती हैं। विश्व ग्लूकोमा सप्ताह के दौरान मंगलवार को एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि जो लोग खांसी के लिए इन्हेलर, नाक में एलर्जी के कारण नेजल स्प्रे या त्वचा संक्रमण के लिए कोई क्रीम या इंजेक्शन लेते हैं, इनमें भी स्टेरॉयड होने की वजह से खतरा बढ़ जाता है। रिकवरी करना संभव नहीं। काला मोतिया या ग्लूकोमा से बचने के लिए आंखों की जांच जरूर करानी चाहिए। डॉक्टरों का कहना है कि अगर परिवार का कोई सदस्य काला मोतिया से पीड़ित है तो ऐसे परिवार के सदस्यों में इसका खतरा 10 गुना तक बढ़ जाता है। एम्स के ग्लूकोमा यूनिट के इंचार्ज प्रोफेसर डॉक्टर तनुज दादा ने बताया कि कैमरों की तरह काम करने वाली आंखों को मस्तिष्क से जोड़ने वाली नसों, ऑप्टिक नर्व, में ग्लूकोमा के कारण कमी आ गई तो इसकी रिकवरी करना संभव नहीं है। इस बीमारी के शरीर में कोई शुरुआती लक्षण दिखाई नहीं देते। नियमित जांच न कराने की वजह से अक्सर एक आंख की रोशनी चले जाने के बाद ही इस बीमारी का पता चल पाता है। 1.20 करोड़ लोग देश में काले मोतिया का शिकार है। एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने विश्व ग्लूकोमा सप्ताह पर जानकारी दी। बीपी शुगर के मरीज नियमित जांच कराएं। एम्स के सामुदायिक नेत्र विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण वशिष्ठ ने बताया कि अगर आपकी उम्र 40 साल के ऊपर है तो 2-3 साल के अंतराल में एक बार और 60 साल से ऊपर हो जाने पर प्रत्येक वर्ष आंखों की जांच करानी चाहिए। अगर उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की बीमारी है तो ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इसमें खतरा बढ़ जाता है। तनाव से भी बढ़ जाती है बीमारी। एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि अगर घर परिवार या ऑफिस में ज्यादा तनाव है तो इससे शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है। इसकी वजह से आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। इससे काला मोतिया होने की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि आंख में सामान्य दबाव की मात्रा 10 से 21 मिमी/Hg होता है। तनाव की वजह से यह कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ने के साथ साथ यह दबाव भी बढ़ जाता है, जो आंखों की रोशनी के लिए बेहद खतरनाक है। चोट लगी हो तो ध्यान रखें। आंखों में एलर्जी होने पर खुद से या प्रशिक्षित सेवा न लें। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों की आंखों की भी समय समय पर जांच कराते रहना चाहिए जिन्हें कभी आंख में चोट लगी हो। अगर जांच में काला मोतिया पाया जाता है तो ऐसे मरीजों को ताम्र आंखों में दवा डालनी पड़ती है। योग से खतरा कम होगा। डॉक्टर तनुज दादा ने बताया कि एम्स की ओर से की गई एक स्टडी में सामने आया है कि अगर लोग भ्रामरी या अनुलोम विलोम प्रतिदिन करते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन का संतुलन बनता है और काले मोतिया का रिस्क कम हो जाता है। अगर काला मोतिया है तो लोगों को शीर्षासन नहीं करना चाहिए।